फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर विजय कुमार साव, करेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन सरला बिरला यूनिवर्सिटी रांची। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली बात समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, राइट। फिर फर्दर इसके हम बात करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे प्रिपेयर होगा। तो एज वी नो, हम लोग एट यूजी पीजी हम लोग समझ चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज द डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ODE, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड सेकेंड वन इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जस्ट ये ब्रीफ अभी हम बता रहे हैं, फर्दर वी मूव ऑन द डायरेक्ट टॉपिक। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओडी का मतलब क्या होता है, राइट। देन वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पीडी। तो ओडी क्या है, एज नाम से सजेशन पता चल रहा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या सिंपल वे में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव इज नॉन इट्स डेरिवेटिव इज नॉन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड फर्दर यदि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, तो पार्शियल डिफरेंशियल क्या है, बेसिकली ये भी एक इक्वेशन है, बट किस टाइप की इक्वेशन है ये, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव कंटेंट्स होगा। और फर्दर इसको और भी सिंप्लीफाई करना है, an equation which contains more than two independent variable and its partial derivative known as partial differential equation। अब एक एग्जांपल लेता हूं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और एक एग्जांपल लेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, सो दैट कि दोनों का ब्रीफ डिफरेंस पता होना चाहिए कि ओडी किस टाइप का होता है, पीडी किस टाइप का होता है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में हम एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मैं बात कर रहा हूं डी वाई, अभी हमें एक एग्जाम्पल लिए हैं, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ध्यान से देखना है कि अभी जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, अभी यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वन, दैट इज एक्स, राइट। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आपका यहाँ पे वाई। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ODE, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो एज वी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, कि उस इक्वेशन में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसका पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, del 2f अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2f अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू लेट्स sin x इंटू साइन वाई, राइट। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अब ऑब्जर्व करोगे तो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x एंड y, और दोनों में एक बार x के रेस्पेक्ट में टू टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, एक बार y के रेस्पेक्ट में टू टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और फर्दर हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग जो मेन कंसंट्रेट करेंगे फर्स्ट ओडी में, राइट, फिर हम लोग मूव करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ओडी में बेसिकली अब दो चीज समझना है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज आपको पहले क्लियर होने चाहिए और ऑलरेडी फैमिलियर है, दैट इज द ये जो भी पहला जो लेक्चर है आपका, दैट इज वेरी इंट्रोडक्टिव कोर्स, राइट। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज आप लोग पहले से भी फैमिलियर हो, कि ऑर्डर या डिग्री, राइट। तो ऑर्डर और डिग्री का मतलब क्या होता है, जब भी हम ऑर्डर की बात करेंगे ना, आइदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक चीज समझना है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही क्या देगा, आपका ऑर्डर देगा। हाईएस्ट ऑर्डर विल गिव ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे कितने टाइम्स डेरिवेटिव किया गया, सिंगल टाइम्स,
तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सेम चीज यहाँ पे बात करेंगे तो एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में जिसमें हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव किया गया हो ना, वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में भी 2 टाइम्स है और y के रेस्पेक्ट में भी कितने टाइम डेरिवेटिव है, 2 टाइम्स। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसा कंफ्यूज नहीं करना कि दोनों में किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट जो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव होगा ना, वही उस डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। एक एग्जांपल इसमें और देते हैं सो दैट ये कंफ्यूजन ना हो। del 2f अपॉन del x स्क्वायर प्लस del f अपॉन del y इक्वल टू 0, राइट। तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, del 2f अपॉन del x स्क्वायर, राइट। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात एक चीज समझ में आ गया कि यदि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो 2 चीज फंडामेंटल चीज होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर की जब भी हम बात करेंगे तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, वही क्या देगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देगा। जब ऑर्डर चीज क्लियर होगा तो एक बात करते हैं हम लोग डिग्री का, राइट। तो डिग्री क्या होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स है उसका पावर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, उसका पावर। यदि उसका पावर इंटीजर में है, क्या है, इंटीजर में है, तो वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को उसका क्या दे देगा, डिग्री दे देगा। आई रिपीट अगेन, कई बार कंफ्यूजन होता है और एक एग्जांपल भी लेंगे कि कब डिग्री डिफाइन नहीं होता है, राइट। तो अभी इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है, 1, कितना है, 1। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों कितने टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव किया गया, 2 टाइम्स। तो दोनों का पावर चेक करना है। तो इसका पावर कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी क्या है, 1। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल था दैट इज del 2f अपॉन del x स्क्वायर। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1। बट अभी डिग्री की मैं बात कब किया, जब उस डेरिवेटिव के पावर क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। मान के चलो इंटीजर नहीं है तो फिर डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे, राइट। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर पावर 1/2 प्लस y इक्वल टू 0। ऑफकोर्स ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। अभी इसका ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स कितना है, 2। तो ऑर्डर तो 2 होगा, बट इसका डिग्री अभी कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है, 1/2। तो इसका डिग्री अभी हम नहीं बता पाएंगे कि कितना होगा। अभी इसका जो पावर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वो क्या है, फ्रैक्शनल में है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो यदि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव टर्म्स का पावर क्या हो, फ्रैक्शनल में, तो पहले फ्रैक्शनल से उसको क्या करेंगे, हम लोग रिमूव करेंगे। आफ्टर रिमूविंग वी कैन सी द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पावर्स, राइट। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या देगा, फिर डिग्री देगा। तो अभी इसका क्या, फ्रैक्शनल का पावर हम लोग रिमूव करेंगे। पावर किसका चेक करना है, फ्रैक्शनल का, इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। फंक्शन के नहीं चेक करना है, किसका चेक करना है, डेरिवेटिव्स का पावर क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल होना चाहिए, राइट। तो पहले इसको हम लोग फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल बनाएंगे, फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर चेक करेंगे, राइट। तो फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल कैसे बना सकते हैं, जस्ट इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन को, d2y अपॉन dx स्क्वायर होल पावर 1/2 इक्वल टू लिख सकते हैं -y, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या बनाना चाह रहे हैं, इंटीजर बनाना चाह रहे हैं। तो कैसे बनेगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये फ्रैक्शनल पावर हट जाएगा ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, राइट। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स का पावर कितना है, यहाँ पे 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना हो गया,
1 हो गया। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर और डिग्री क्या हो गया 1, ऑर्डर भी 1 है, सॉरी ऑर्डर 2 एंड डिग्री कितना है 1, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑलवेज डिग्री एग्जिस्ट करेगा, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, राइट। एक एग्जांपल लेता हूं, उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ इट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, राइट। एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस e टू द पावर dy अपॉन dx इक्वल टू 0। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस e टू द पावर dy अपॉन dx इक्वल टू 0, राइट। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब बता सकते हैं ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट और डेरिवेटिव टर्म्स कितना है 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया, तो ऑर्डर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। अब अभी देखो इसका हाईएस्ट और डेरिवेटिव का पावर भी क्या है इंटीजर है, बट स्टिल वी कैन नॉट से इट्स डिग्री विल बी 1। कोई बता सकता हूँ वाई? एक चीज यहां पर नोट करना है कि e टू द पावर क्या है dy अपॉन dx है। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स चलते जाएगा ना, राइट। e टू द पावर x का एक्सपेंशन करोगे तो x के प्लेस पे क्या है dy अपॉन dx है, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स चलते चला जाएगा। दैट्स वाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री अभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। कभी कभी क्या होगा ना कि देखने में तो बहुत इजी लग रहा है कि इसका d2y अपॉन dx स्क्वायर के हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगा, बट ऐसा गलती नहीं करना है, राइट। ऑलवेज चेक करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव क्या पॉलिनोमियल के फॉर्म में है या नहीं, पॉलिनोमियल के फॉर्म में है या नहीं। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ सिंपल से पॉलिनोमियल की मैं बात करता हूँ सेकंड डिग्री इक्वेशन दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिंपल सी बात क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो एक चीज ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे जो वेरिएबल के पावर है धीरे धीरे क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, पहले 2 है फिर 1 है फिर क्या है 0 है। तो ये जो इक्वेशन है ना इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, और इन टर्म्स इसको कौन सा इक्वेशन के नाम से जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो एक चीज अल्टरनेट में डिफाइन कर क्या कर सकते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना और जो डेरिवेटिव का टर्म्स है वो किसके फॉर्म में होना चाहिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। किसके फॉर्म में होना चाहिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। तो अभी जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, जिस इसको एक्सपेंड करोगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा इंक्रीज करते जाएगा, राइट। दैट्स व्हाट ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप एक बहुत फंडामेंटल चीज है वो क्लियर हो गया। अब फर्दर बात करते हैं यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो सिंपल सा मीनिंग है कि यदि हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा उसका ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। रिलेटेड कई सारे मेथड है और उस मेथड के बेस पे हम लोग फर्दर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अभी उस मेथड पे और पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल पे नहीं जा रहे हैं, बट एक बेसिक नॉलेज है। यदि मैं बात करना कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसका मतलब क्या है। जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो वो एक फंक्शन देगा, क्या देगा फंक्शन देगा। यदि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो उसमें दो वेरिएबल होंगे एक्स एंड वाई। तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का तो एक रिलेशन है किसके किसके बीच में डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड फ्री फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव व्हिच सैटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यस या नो। सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है कि एक रिलेशन मिलेगा। रिलेशन कैसे मिलेगा जो फ्री फ्रॉम क्या हो डेरिवेटिव हो
और किसको सेटिस्फाई करेगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। Of course, this is differential equation of order 2 and degree 1। अब थोड़ी देर के बोल रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है क्या आएगा, कोई पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेसिक कुछ को पता है इसको क्या है, अभी फर्दर में बताऊंगा। होमोजेनियस इसको CF प्लस PI से कैलकुलेट करोगे आप, राइट, क्या कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा मैं मेथड भी बता देता हूँ, डायरेक्ट लिखने से कंफ्यूजन होगा। अभी इसका मेथड बताऊंगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब राइट हैंड साइड 0 है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा दैट कंटेन्स ओनली कंप्लीमेंट्री फंक्शन। और जनरली हम लोग कैसे इवैल्यूएट करते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा ना, जो कि डी स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेंगे -1, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। तो इसका रूट्स कैसा है, इमेजिनरी रूट्स है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कैसे लिखते हैं, यदि इमेजिनरी रूट्स है तो इसको जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, y इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। आपका रूट्स क्या आया था अभी, तो अभी इसका जो रूट्स आया था आपके पास क्या आया था, प्लस माइनस आयोटा। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस आयोटा लिख सकते हैं ना, 0 प्लस माइनस आयोटा। तो अभी जैसे हम लोग रूट्स मांगते हैं इसका, तो अल्फा इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे जो रियल नंबर है 0 और बीटा इक्वल टू कितना हो गया, आयोटा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इट्स सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या था, e टू द पावर अल्फा x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। अल्फा कितना आपके पास 0, तो e टू द पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, क्या हो जाएगा c1 cos, अब बीटा का वैल्यू कितना यहाँ पे 1, आयोटा मतलब क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या लेना है, यहाँ पे आयोटा के जो कोफिशिएंट है उसको लेना है यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा c1 cos x प्लस c2 साइन x। तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिए थे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो इस सॉल्यूशन में ऑब्जर्व करने वाला है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जो सॉल्यूशन में बोल रहा हूँ कि y इक्वल टू क्या है, c1 cos x प्लस c2 साइन x। तो ये जो क्या रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का, रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, और इस इक्वेशन में क्या है, फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव्स। और ये जो सॉल्यूशन जिसको बोल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास था d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, तो ये जो सॉल्यूशन है फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव, इस सॉल्यूशन में कहीं पे भी डेरिवेटिव का टर्म्स दिख रहा है आपको, नहीं ना, तो ये जो सॉल्यूशन है तो फ्री फ्रॉम क्या है, डेरिवेटिव्स एंड रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। और जब ये सॉल्यूशन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन बोलते हैं ना। अब थोड़े से रिकॉल करो 9-10 में जब पढ़ते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और जो भी पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन, तो जो भी रूट्स होता था वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था। यहाँ पे भी तो इक्वेशन है, बट इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका जो भी सॉल्यूशन है y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब क्रॉस वेरीफाई करना है कि क्या ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे करेंगे, इसको 2 टाइम्स डेरिवेटिव करते हैं और प्लस y के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए।
तो ऑफकोर्स मिलेगा ही मिलेगा। जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस C1 साइन एक्स प्लस C2 कॉस एक्स। अगेन डेरिवेटिव करो, y डबल डैश क्या हो जाएगा, माइनस C1 कॉस एक्स माइनस C2 साइन एक्स, यही आएगा ना। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, माइनस C1 कॉस एक्स माइनस C2 साइन एक्स प्लस y का वैल्यू कितना है, C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। देखो ये कैंसिल आउट, तो राइट हैंड साइड कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x क्या है, सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब दो चीज ऑब्जर्व करने वाला बात क्या है कि जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं तो क्या सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ रिलेशन है, कुछ रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 2, और इसके सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट क्या क्या है, C1 एंड C2, वो भी कितना है, 2। तो क्या कोई ये कॉन्सिडेंट है या फिर कुछ जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो जनरल इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो सॉल्यूशन है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा ना, उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्री नंबर ऑफ क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। मेक श्योर फॉर दैट। जब भी हम जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या क्या रिमार्क है आपके पास कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा ना, उसके सॉल्यूशन में उतना ही क्या हो जाएंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। नॉट ओनली कांस्टेंट, कांस्टेंट अलग चीज है, आर्बिट्री कांस्टेंट अलग चीज है। यहाँ पे C1 C2 कुछ भी हो सकता है। यदि मैं सिर्फ कांस्टेंट बोल दूंगा ना तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको। तो एक कैसे कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, राइट। तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2, विच इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता तो इसके सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होते हैं, n आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, राइट। तो ये तो एक जनरल बात अभी कर लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, राइट, फिर ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, फिर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको पर्टिकुलरली जो यहाँ पे पढ़ना है, इसका सॉल्यूशन क्या कैसे करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे ना, तो ऑफकोर्स कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो कहीं पे भी वर्ड अभी मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में वर्ड यूज कर रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए वी हैव वेरियस मेथड। जो सबसे पहले आपके पास मेथड जो है वो कैसा मेथड है, वेरिएबल इसको नाम दे दो वेरिएबल मेथड। कभी कभी इस मेथड को कुछ ऑथर्स बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, राइट। बट इन जनरली क्या हो गया, वेरिएबल मेथड है। ये कभी कभी कुछ बुक्स में आप देखोगे सेम मेथड को नाम देते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब चाहो तो ब्रैकेट में करके लिख सकते हो, राइट। दूसरा मेथड आपका है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड मेथड है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड फोर्थ वन क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है,
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली ये 4 मेथड ज़्यादा यूज होते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, अभी पर्टिकुलर सारे पे जाऊंगा नहीं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है कि यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है, क्या है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को रीअरेंज करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कर पा रहे हो, तो उसको सॉल्यूशन हम लोग किस मेथड से करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करेंगे, राइट। और ये सारे मेथड जो अप्लीकेबल है ओनली एंड ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये मेथड अप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। तो ये जो मेथड है किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करने के लिए है, राइट। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड के एक्चुअली हम लोग क्या करें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जो वेरिएबल्स है उसको रीअरेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर को क्या कर रहे हैं, उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोल रहे हैं। तो मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है कुछ ऐसा f1, या फिर ऐसा इन जनरल में बात करता हूं पहले dy अपॉन dx, राइट, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। तो यदि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कुछ इस फॉर्म में रीअरेंज कर रहे हैं, एफ वन एक्स डी एक्स प्लस एफ टू वाई डी वाई इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यदि वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में है ना, तो इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, जस्ट इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा, एफ वन एक्स dx प्लस f2y dy। जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड होगा, लेट से c। तो ये f1x किसका फंक्शन है, x का। अब x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट भी करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो x का ही होगा। लेट से थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल fx है, राइट। सिमिलरली किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, सेकेंड टर्म को y के रेस्पेक्ट में। तो f2 y जो फंक्शन है किसका, y का, तो इंटीग्रेट होने के बाद भी जो आएगा रिजल्ट वो किसका आएगा, एक फंक्शन ही आएगा, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू c। तो ये क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करने का एक टेक्निक हो गया। अब एक चीज जो प्रीवियस हम लोग डिस्कस किए थे कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, दैट इज 1 c। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास था जिसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया उसका ऑर्डर कितना रहा होगा, 1, राइट। ये तो हम लोग बात करेंगे किसका, वेरिएबल सेपरेबल का। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में भी कई तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन, कभी कभी डायरेक्ट dy अपॉन dx को हम लोग dx और dy के साथ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रीअरेंज नहीं कर पाते हैं, तो ये मेथड को हम फिर यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। ये मेथड कब यूज करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको रीअरेंज करने के बाद dx का किसका फंक्शन होना चाहिए, ओनली x का, और dy के साथ किसका फंक्शन होना चाहिए, ओनली y का। तब हम बोलेंगे कि जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अरेंज हो गया, फिर इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। अभी पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे आएंगे, बस एक रफली हम थ्योरी बता दे रहे हैं सारे मेथड का, फिर इसका प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करते हैं वो चीज समझेंगे। दूसरा मेथड क्या बोला था मैंने वेरिएबल सेपरेबल के बाद, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो डेफिनेशन बता सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, डेफिनेशन का मतलब क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपके पास, उसको पहली बात आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर आप अप्रोच करोगे कि कौन सा मेथड इसमें यूज होगा। तो जब भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे ना, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, क्या होगा, द स्टैंडर्ड फॉर्म is dy upon dx plus py equal to कैपिटल Q,
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू कैपिटल क्यू। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं। वाई जहां पे कैपिटल पी और कैपिटल क्यू आइदर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली और मे बी कांस्टेंट। यहाँ पे p और q कभी भी फंक्शन ऑफ y नहीं होगा, यदि होगा तो फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो रिमेंबर वन थिंग, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू कैपिटल Q, वेयर कैपिटल P एंड कैपिटल Q where capital P and capital Q are only function of x और may be constant। जहाँ पे कैपिटल P और कैपिटल Q है या तो फंक्शन ऑफ x होगा, यदि नहीं है तो फिर क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, राइट। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, बट इन जनरल हाउ विल डिफाइन द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जो डेरिवेटिव्स का टर्म्स का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे y, उसका भी पावर क्या होना चाहिए 1, और साथ में कोई भी ऐसा टर्म्स नहीं आना चाहिए जहां पे डेरिवेटिव का टर्म्स और डिपेंडेंट वेरिएबल का टर्म्स एक साथ हो। बात समझ में आ रहा है। तो जब भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ऑफकोर्स जो डेरिवेटिव के टर्म्स का पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे y, इसका भी पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और इसके साथ कोई भी प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ dy अपॉन dx प्लस 2x y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, नहीं होगा। दो चीज कंडीशन फेल कर रहा है। पहली बात मैंने क्या बोला था, कैपिटल P एंड कैपिटल Q या तो फंक्शन ऑफ x होगा या फिर कांस्टेंट होगा। तो कैपिटल Q क्या है, फंक्शन ऑफ x नहीं है ना, ओनली फंक्शन ऑफ x नहीं है ना। तो पहला तो ये क्राइटेरिया फेल कर गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या फेल कर गया कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए था 1 होना चाहिए था, बट यहाँ पे पावर कितना है 2। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, बट ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ नहीं है, राइट, नॉट या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये क्या हो जाएगा, नॉट या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल सा एग्जांपल ले लो, dy अपॉन dx प्लस 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैपिटल P इक्वल टू क्या है 2x और कैपिटल Q इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, विच इज फंक्शन ऑफ x ओनली, राइट। और डेरिवेटिव का पावर कितना है 1, और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर कितना है 1। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। अब फर्दर हम लोग बात करते हैं, यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग, कोई आइडिया है। बहुत सिंपल सी बात है कि यदि आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म इस dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू कैपिटल Q फॉर्म का है, राइट, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, राइट। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या बात करते हैं, जब हम इसको सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कुछ स्टेप्स उसको फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या आपके पास, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, IF, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है e टू द पावर p dx। अब p क्या होता है, ये जो कैपिटल P है ना, उस y का जो कोएफिशिएंट है कैपिटल P, वही क्या है यहाँ पे p, राइट। अब इसका दूसरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इक्वल टू y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कैलकुलेट किए हो
इक्वल टू राइट हैंड साइड कैपिटल Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस linear differential equation. बात क्लियर है? अब इसी में अलग मैथ, कभी कभी क्या है ना कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, बट उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, और दैट इक्वेशन इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगा आपके पास, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q इंटू वाई टू द पावर n. क्या हो जाएगा, q इंटू वाई टू द पावर n. तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. अभी ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, जहां पे कैपिटल P और कैपिटल Q ऑफकोर्स आइदर फंक्शन ऑफ x ओनली और मे बी कांस्टेंट. जहां पे कैपिटल P और कैपिटल Q क्या होगा, आइदर फंक्शन ऑफ x ओनली और मे बी कांस्टेंट. तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग अभी लीनियर नहीं बोलेंगे, बट इसको हम लोग लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. सारे को नहीं कर सकते हैं, सारे को नहीं कर सकते हैं, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन को कर सकते हैं जो इस फॉर्म को है, और इस फॉर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बर्नौलीज लीनियर इक्वेशन. तो इसको सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो राइट हैंड साइड जो q इंटू वाई का जो पावर है ना, इसको थ्रू आउट क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. q का जो y का पावर है ना, q y टू द पावर n से थ्रू आउट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई टू द पावर n को लिख सकते हैं वाई टू द पावर माइनस n इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस p इंटू वाई टू द पावर क्या जाएगा 1 माइनस n इक्वल टू q. यही होगा ना. अब p के साथ जो कॉफिशिएंट है ना, y का पावर कितना है, y का पावर कितना है यहाँ पे 1 माइनस n. इसको हम लोग कुछ एज्यूम कर लेंगे. क्या एज्यूम करना है, लेट y टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू t. क्या एज्यूम करना है, y टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू t. अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस n इंटू वाई टू द पावर माइनस n डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई टू द पावर माइनस n डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस n इंटू, सॉरी 1 माइनस n डिवीजन में आ जाएगा ना, अब क्या है y टू द पावर माइनस n डिवाइड अपॉन इसको 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस n इंटू डी टी अपॉन डी एक्स. अभी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसको हम लोग अभी बोल रहे थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो y टू द पावर 1 माइनस n को हमने क्या एज्यूम किया t, और d इसके जो कोएफिशिएंट सारे को वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो y टू द पावर माइनस n dy अपॉन dx का वैल्यू कितना आ गया आपके पास. तो इक्वेशन 1 implies क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस n डी टी अपॉन डी एक्स प्लस p इंटू वाई टू द पावर n को क्या एज्यूम किया था हमने, t इक्वल टू
राइट हैंड साइड क्या है, क्यू, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एन इंटू पी इंटू टी इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू, राइट। तो अब ध्यान से देखने वाली बात है ना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी जो आया ना, अब ये क्या बन गया, लीनियर, वो भी लीनियर किस में, यस राइट। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, जैसे प्रीवियस हम लोग करते आ रहे थे, राइट। अब फर्दर जो नेक्स्ट टू मेथड है दैट इज होमोजेनियस एंड एग्जैक्ट। एक बार इसको डिस्कस कर ही लेते हैं, होमोजेनियस क्या होता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पहले एक चीज उसको समझो। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, राइट। इसके मेथड को समझने से पहले आपको होमोजेनियस फंक्शन समझना पड़ेगा कि व्हाट इज होमोजेनियस फंक्शन, राइट। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है कि यदि कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन है, उस फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि वो फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं, तो सब वी हैव वेरियस टेक्निक टू आइडेंटिफाई द वेदर द गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस और नॉट। पहला में टेक्निक क्या है कि यदि उस फंक्शन में जितने भी टर्म्स है उनके वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर। क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर। अब इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो फंक्शन है होमोजेनियस है या नहीं, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अभी मैंने क्या बोला था कि इस फंक्शन में जितने भी टर्म्स है उसके वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे x के पावर कितना है, 2, यहाँ पे x के पावर कितना है 1, यहाँ पे y के पावर कितना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे भी थर्ड वाले टर्म में कितना y के पावर 2। तो क्या सारे टर्म का वेरिएबल का पावर सेम है ना। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे। बट ये मेथड कब यूज करेंगे, ये मेथड कब यूज करेंगे, जब आपके पास फंक्शन क्या हो, सिंपली पॉलिनोमियल फंक्शन हो। मान के चलो कुछ रैशनल फंक्शन हो, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन जनरल हम लोग अल्टरनेट अप्रोच करेंगे। वो क्या है कि जो भी फंक्शन को आपको चेक करना है कि होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं, तो क्या मेथड यूज करेंगे, सिंपली x को लैम्डा x से रिप्लेस कर दो और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दो। क्या करेंगे, x को लैम्डा x से रिप्लेस कर देंगे और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर देंगे। तो यदि f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y कुछ इसके फॉर्म में आ जाए, लैम्डा टू द पावर r एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स को किससे रिप्लेस करें, लैम्डा एक्स से, और वाई को किससे रिप्लेस करें, लैम्डा वाई से। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन किस फॉर्म में आना चाहिए, लैम्डा टू द पावर आर इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, जो आपका ये ओरिजिनल फंक्शन था। तो आर जो है ना, ये जो आर है ये क्या देगा, इस होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री देगा। क्या देगा, डिग्री। तो आर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, राइट। तो यदि कोई भी फंक्शन को चेक करना है कि होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं, तो सबसे पहले क्या करो, x को लैम्डा x से रिप्लेस कर दो और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दो, और कुछ इस फॉर्म में आ जाए कि f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा टू द पावर r इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो जो हमारा फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस फंक्शन। क्या बोलेंगे, होमोजेनियस फंक्शन। तो r जो लैम्डा के पावर जो r होगा ना, वो क्या इंडिकेट करेगा, डिग्री ऑफ दैट होमोजेनियस फंक्शन। तो लैम्डा टू द पावर r इंटू एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में आ गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा। अभी जो प्रीवियस एग्जांपल चेक किए थे उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। एफ ऑफ लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू
लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई प्लस 4 इंटू लैम्डा वाई का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स इंटू वाई प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखो सारे टर्म में लैम्डा स्क्वायर कॉमन है ना, वी कैन टेक एज ए कॉमन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर। अब ये जो आया लैम्डा के साथ जो मल्टीप्लाई है फंक्शन, वो क्या एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है या नहीं, वही है ना। तो लैम्डा का पावर यहाँ पे कितना आ गया 2। तो ये तो होमोजेनियस फंक्शन है, बट कितने डिग्री का है 2 डिग्री का, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहली बात आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। जब तक वो चीज़ आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, यस ना। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किस फॉर्म में रहेगा, लुक एट हियर, कि सब सारे डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको रिकॉल होना चाहिए, तभी आप उस मेथड को अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर पाओगे, राइट। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इन जनरल कुछ इस फॉर्म में लिखा रहेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू f1 x, y अपॉन f2 x, y। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे इफ f1 xy एंड f2 xy क्या होना चाहिए, होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए, होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए विथ सेम डिग्री, देन ओनली वी कैन से दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई कर लिया कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन फर्दर वी कैन टॉक अबाउट इट्स सॉल्यूशन। फिर इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। सॉल्यूशन ऑफ homogeneous differential equation, homogeneous differential solution of homogeneous differential equation, राइट। कैसे करेंगे, सिंपली क्या करना है, पुट y इक्वल टू vx, क्या पुट करना है y इक्वल टू vx, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन dx। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास था वो इक्वेशन 1 क्या था आपके पास, कुछ ऐसा था ना, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज dy अपॉन dx इक्वल टू क्या था आपके पास f1 x, y f2 x, y। तो dy अपॉन dx के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx, राइट। और ये जो फंक्शन जब आप इसको रीअरेंज करोगे ना तो कुछ इस फॉर्म में बनेगा f y अपॉन एक्स, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, f ऑफ v बोल सकते हैं। अब इसको सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग ना, इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, dv अपॉन dx इक्वल टू f ऑफ v, राइट।
इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे फिर हम लोग फर्दर, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म या वेरिएबल मेथड यूज करेंगे। रिमेंबर वन थिंग, अभी जो सॉल्यूशन आएगा ना v और x में होगा, बट ओरिजिनल सॉल्यूशन किस में चाहिए आपको, x एंड y में चाहिए। तो v को कैसे रिप्लेस करेंगे, v इक्वल टू क्या माना है, y इक्वल टू वी एक्स है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन x हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन भी तो x y में चाहिए ना। ये तो बात हो गया था किसका, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं किसका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, कुछ आपको ऐसा रहेगा, इन जनरल m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलेंगे तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा कुछ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, जहाँ पे कैपिटल m और कैपिटल n जो है ना फंक्शन ऑफ x एंड y होगा। क्या होगा, फंक्शन ऑफ x एंड y होगा। तो इस टाइप के थ्योरी पे मैं एग्जैक्टली नहीं जा रहा हूँ कि क्यों बोल रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल को, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। यदि कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है, ऑफ कोर्स फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट डिग्री है ना, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्राइटेरिया चेक करना है कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं। पहला क्या चेक करना है कि एग्जैक्ट है या नहीं। वो चेक कैसे करेंगे, m को पार्शली डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में, और n को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके कुछ इस फॉर्म में है तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, dx के जो कोफिशिएंट वो कैपिटल M होगा, दैट इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, और dy के साथ जो कोफिशिएंट होगा दैट इज कैपिटल N, अगेन फंक्शन ऑफ x एंड y। तो m को पार्शली डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू y और n को पार्शली डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू x। यदि दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस बेस पे क्वेश्चन ऑलवेज आता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि आपको पहली बात इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म को रिकॉल करो कि किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब तक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रिकॉल नहीं कर पाओगे तो विच मेथड यू हैव टू अप्लाई ये आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को रिकॉल करो। क्या m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 है, तो क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो एग्जैक्ट का कंडीशन क्या है कि m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो और n को x के रेस्पेक्ट, क्या दोनों इक्वल है, इफ इट इज यस देन ये एग्जैक्ट है, तब इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, और नहीं है तो फिर उसका फर्दर टेक्निक भी है, राइट। कुछ स्पेशल केसेस में काउंट होता है, वो भी चीज में डिस्कस करूंगा अभी। यदि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस कंडीशन को डायरेक्टली अभी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कुछ आइडिया है, इंटीग्रेशन dx, m क्या फंक्शन ऑफ x एंड y है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे m वाले टर्म्स को x के रेस्पेक्ट, तो y थोड़ी देर के लिए क्या ट्रीट करना है यहाँ पे, कांस्टेंट, प्लस अब उसी टर्म को इंटीग्रेट करना n वाले में जो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो, x हो, इंडिपेंडेंट ऑफ x या ओनली टर्म्स ऑफ y, क्या हो, ओनली टर्म्स ऑफ y। वो टर्म को जीरो कर देना है, नहीं करना है, मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट
ऑफ एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू से सम कांस्टेंट सी, राइट। एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मन के कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पहली बात होना चाहिए। वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। 2x² y dx डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे x के पावर कितना देना पड़ेगा, x³ 2/3 इंटू x³ dy इक्वल टू 0। पहली बात m इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 2x² इंटू वाई, एक्स का जो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है ना कोफिशिएंट dx के साथ वही क्या है कैपिटल M है, और dy के साथ जो मल्टीप्लाई है कोफिशिएंट वो क्या है कैपिटल N। तो कैपिटल N इक्वल टू क्या मिल गया 2x³/3। अब इसको किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, x के रेस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू x² 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपके पास 2x²। क्या दोनों इक्वल है, क्या डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स है ना। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन अभी करंटली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे कि अब m वाले टर्म में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, m को इंटीग्रेट करेंगे, बट ध्यान रखना है कि y कांस्टेंट रखना है। तो n में उसी टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। तो n इक्वल टू क्या है 2x³/3। क्या इसमें एक ही टर्म है और एक क्या कंटेंट कर रहा है x का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 इंटू डी वाई इक्वल टू सी। यदि कोई दूसरा टर्म्स होता, थोड़ी देर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यदि यहाँ पे प्लस वाई होता तो हम किसका रखते हैं ओनली प्लस वाई डी वाई इक्वल टू सी। हाँ ये 0 हो जाएगा, चूंकि उसी टर्म को n को रखना है इसलिए मैं वर्ड यूज किया टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x का एक ही तो टर्म है जो कंटेंट क्या कर रहा है x का, इंडिपेंडेंट ऑफ x तो है नहीं, तो सिंपली क्या कर देना यहाँ पे 0 इंटू डी वाई इक्वल टू सी। मतलब क्या होगा टोटल ये n का सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा इंटीग्रेशन का टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपली इंटीग्रेट किसको करना है एम डी एक्स इक्वल टू सी। यदि कोई टर्म्स कंटेंट करता है 2x³ प्लस वाई तो सिंपली किसको इंटीग्रेट करते हैं y dy इक्वल टू सी। इसमें और भी केसेस हैं, यदि मान के चलो कि कुछ जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म के हैं बट ये इनिशियली एग्जैक्ट नहीं है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उसके लिए फर्दर केसेस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्या है मैं कुछ रिकॉर्ड कर देता हूं। केस 1 यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म में है, बट इस कंडीशन को इनिशियली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एग्जैक्ट वाले कंडीशन को, नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, राइट। तो क्या इसको हम लोग एग्जैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, नंबर 1 डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू ओनली फंक्शन ऑफ एक्स। क्या मिले फंक्शन ऑफ एक्स, ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। तो इस केस में इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या आ जाएगा ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला ना, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे।
जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है, अभी क्या है इनिशियली ये एग्जैक्ट नहीं है, बट इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं कब, जब कुछ ऐसा करें, क्या, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, और इसको डिवाइड किसे कर दें, एन से। तो ट्रिक क्या है, जिससे सब्ट्रैक्ट करें उसी के कोएफिशिएंट से क्या करना, इसको डिवाइड कर दें। तो ये जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आए टर्म वो क्या बने, ओनली फंक्शन ऑफ एक्स मिले, ओनली फंक्शन ऑफ एक्स। तो उस केस में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स ए टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला इसको हम लोग क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करेंगे, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किस में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एग्जैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, आफ्टर मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट का मतलब क्या हुआ कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या सेटिस्फाई करेगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स सेटिस्फाई करेगा। जैसे सेटिस्फाई करेगा, जब एग्जैक्ट हो गया तो फिर इसका सॉल्यूशन जैसे एज यूजुअल प्रीवियस में करते थे वैसे ही करना है। ठीक है, अब दूसरा इसका देखते हैं, दूसरा केस क्या है। अभी क्या किया था, डेल एम अपॉन डेल वाई ना, अब उल्टा करते हैं, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, किससे सपरेट कर रहे हैं, डेल एम एम से ना, तो इसको एम से डिवाइड कर दो, तो ओनली फंक्शन ऑफ वाई मिल रहा है, लेट से एफ ऑफ वाई। तो इस केस में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एफ ऑफ वाई डी वाई, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें थ्रू आउट क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मींस दैट ये अब आफ्टर मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये एग्जैक्ट होगा ही होगा। अब क्रॉस चेक करोगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, राइट। और भी कुछ केसेस हैं, एक केसेस में और यहां पे इंडिकेट कर देता हूं, इफ f1 xy and f2 xy is a homogeneous function, क्या हो, is a homogeneous function, is a homogeneous function। कैसा फंक्शन हो, होमोजेनियस फंक्शन हो, और इनिशियली वो एग्जैक्ट नहीं है, तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई प्रोवाइडेड एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0। जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता था, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता था इसका एग्जैक्ट में, तो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यदि आपके पास जो फंक्शन है f1 x1 f2 xy क्या बन जाए, होमोजेनियस फंक्शन बन जाए, तो और तो उस केस में उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने की टेक्निक क्या, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई करना है। मतलब जो m जो है ना उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और n वाले फंक्शन में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, y से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट ध्यान ये रखना है कि ये डिनोमिनेटर टर्म 0 नहीं होना चाहिए, राइट, और इन जनरल होगा नहीं। तो जैसे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट। तो एग्जैक्ट जैसे कैसे आ गया ना, समझने वाली बात है, राइट। ये जो m है ना, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, f1, और ये जो n है इसी को हम क्या मान लिया, n, या ऐसा भी बोल दो, यदि कंफ्यूजन हो रहा है ना तो m और n लिख दो, ज्यादा बेटर है m और n लिख दो,
m और n, यदि m और n क्या हो, होमोजेनियस फंक्शन हो, क्या हो, होमोजेनियस फंक्शन हो, तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m के जो कोएफिशिएंट है ना उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे और n के जो कोएफिशिएंट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, y से, दोनों को ऐड करेंगे, 1 अपॉन करेंगे तो एक क्या देगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। और इसके कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे गिवन डिफरेंशियल तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जैक्ट हो गया तो फिर सॉल्यूशन पता है इसको कैसे करेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, del m upon del y minus del n upon del x upon n is the function of x only, is the function of y only, या बहुत इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये चीज पता होना चाहिए कि जो ट्रिक इसको मेमोराइज कैसे करना है। ऑलवेज जब भी एग्जैक्ट चेक करते हैं तो y को m को y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, n को भी x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो सिर्फ इसका डिफरेंट माइनस ही तो करना है ना। तो जिससे माइनस करोगे उसके कॉपी उसको क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। तो माइनस किससे करें, n वाले से ना, तो n वाले से डिवाइड करेंगे और n किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो फंक्शन भी किसका आना चाहिए, ओनली x का। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो माइनस किससे कर रहे हैं, m वाले से, तो डिवाइड किससे करना है, m वाले से, और ये किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, y के रेस्पेक्ट में, तो फंक्शन भी किसका आना चाहिए, y का आना चाहिए। एक ट्रिक है, अपने आप को सेट कर सकते हो, राइट। एक और भी है, इनमें से लगभग आपका सारा प्रॉब्लम कम बन जाएगा। इफ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ f1 x इंटू y dx प्लस f2 x इंटू y प्लस f2 x इंटू y x dy इक्वल टू 0। ध्यान से समझ ली बात क्या है कि यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास m dxy प्लस n dy इक्वल टू 0 कुछ इस फॉर्म में गिवन है, दैट इज f1 x इंटू वाई है, x y का फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन है, x इंटू वाई का फंक्शन है, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, y इंटू डी एक्स, प्लस जो सेकेंड टर्म है f2 ये भी किसका फंक्शन है, x इंटू वाई, नॉट x कॉमा वाई। बात समझ में आ रहा है। और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, x dy इक्वल टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना इनिशियली एग्जैक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। कैसे, इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन m ऑफ x माइनस n ऑफ n y वेयर m of x माइनस n of y नॉट इक्वल टू 0। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको सॉल्यूशन के लिए एज यूजुअल जैसे करते थे वैसे करेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, आप सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दे रहे हो, क्या दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर दे रहे हो, तो ये आपसे कभी भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना नहीं पूछेगा, कभी भी आपसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना नहीं पूछेगा। इसका कुछ ट्रिक्स होगा। ट्रिक्स क्या होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन व्हाट विल बी द इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या m dx प्लस n dy 0 के फॉर्म में है if it is x, तो डायरेक्टली चेक करो पहली बात कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, राइट। एग्जैक्ट नहीं है तो फिर तो कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्ट नहीं है तो फिर इनमें से रिमेनिंग जो केसेस डिस्कस किए वो किस फॉर्म क्या है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो बन जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कभी भी आपसे, जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो, आइदर नेट गेट जेट जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो कभी आपसे ना जो भी एग्जाम का पैटर्न होता है वो सॉल्यूशन पे इंटरेस्टेड नहीं होता है। क्या होता है, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन गिवन है, राइट। उसमें आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है कि इसको शॉर्टकट कैसे आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने का मतलब ही ये हो गया कि आपको वहां पे चेक करना है कि किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, दैट्स इट। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, फर्दर इसका हम लोग हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे मूव करेंगे। एक बार सारी थ्योरी धीरे धीरे कवर कर लेंगे 2-3 लेक्चर में, फिर इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक के 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।